नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कभी टूरिस्ट की सबसे पसंदीदा जगह रही सिंगापुर कोरोना महामारी से ऐसे नुकसान में है कि अगर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा तो वो बर्बाद हो जाएगा। दूसरे तरीके से कहें तो सिंगापुर कंगाल होने की कगार पर। दूसरी तिमाही में सिंगापुर की मंदी का जो आकलन किया गया था, हकीकत में नुकसान उससे कहीं ज्यादा है। सिंगापुर कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुआ और वायरस को फैलने से रोकने के लिए यहां लॉकडाउन लागू किया गया, जो दूसरी तिमाही में लगभग पूरे समय लागू रहा। पर्यटन व्यवसाय पर बेस्ड सिंगापुर से जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि कभी विश्व में सबसे ज्यादा प्रति आय रखने वाले शहर के लोगों की स्थिति फिलहाल काफी खराब है। सिंगापुर की जीडीपी में दूसरी तिमाही में साल दर साल 13.2% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं संशोधित सरकारी आंकड़ों के अग्रिम आकलन में 12.6% की गिरावट दिखी। अर्थव्यवस्था पिछले 3 महीनों से सालाना और सीजनल स्थिति के समायोजित आधार पर 42.9% गिर गई। ये भी एक रिकॉर्ड। इसके साथ ही सरकार के शुरुआती अनुमानों में 41.2% गिरावट के आंकड़े से भी अधिक है। लेकिन सरकार का कहना है कि अब उन्हें उम्मीद है कि पूरे साल का जीडीपी 5 से 7% के बीच होगा। पहले इसमें 4 से 7% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था। ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म का हब कहा जाने वाला सिंगापुर फिलहाल इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। दूसरी तिमाही में गिरावट और पूरे साल के जीडीपी की ग्रोथ धीमे और सुस्त आर्थिक सुधार की ओर इशारा करती है। दरअसल लॉकडाउन से राहत मिलने के बाद भी सीमा पर कड़े प्रतिबंध, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और विदेशी कामगारों की कमी की वजह से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलना फिलहाल आसान नहीं। जीडीपी में गिरावट की वजह से ग्लोबल फाइनेंस हब में दूसरी तिमाही में भी गिरावट जारी रही। पहली तिमाही में साल दर साल 0.3% गिरावट और 3.1% तिमाही दर तिमाही गिरावट तकनीकी रूप से मंदी की निशानी। अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि महामारी के प्रकोप में ताजा बढ़ोतरी के बाद अर्थव्यवस्थाएं फिर से कड़े कदम उठाने लगी थी। यह असरदार हो सकता है। अगर लोगों की उम्मीदें बरकरार रहती हैं तो अर्थव्यवस्था की रिकवरी दिख सकती है। सिंगापुर की सरकार ने भी महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए 100 अरब सिंगापुर डॉलर की राहत जारी की थी। सिंगापुर ने बहुत छोटे वक्त में तरक्की का जो मुकाम हासिल किया वो किसी भी देश के लिए प्रेरणादायी है। सिंगापुर की चौड़ाई महज 48 किलोमीटर में सिमटी हुई। ये देश न्यूयॉर्क के आधे क्षेत्रफल से भी छोटा है। आबादी भी महज 55 लाख है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में इस इलाके का कोई देश सामने नहीं टिकता। दक्षिण पूर्वी एशिया में सिंगापुर एकमात्र देश है जहां चीनी मूल के नागरिक सबसे ज्यादा है। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बना था। सिंगापुर का मलेशिया से अलगाव का मुख्य कारण आर्थिक और राजनीतिक मतभेद थे। उसके बाद सिंगापुर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और समृद्ध होता चला गया। लेकिन कोरोना के संकट ने इस देश की कमर तोड़ दी और अब स्थिति दिनों दिन बस खराब ही होती जा रही है।